गया था एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। वो करने के बाद ना हम लोग चलते हैं किस पर, अपने अगले वाले टॉपिक पर। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, कम से कम 80 तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो लेकिन ना उस दिन के ना जो टॉपिक रह गए थे उसको ना कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने आपको सीवी भेजा था, वो आपने चेक किया था कि ठीक है या नहीं? मैं क्यों अप्लाई कई जगह किया, कहीं से कॉल वॉल आई नहीं, मेरे पास आती नहीं। मैं बता देता हूँ आज इवनिंग तक। सर इसमें है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग की और है ना प्रैक्टिस भी आप डाल देना। हाँ मैं वो अभी डाल देता हूँ। पिछले वाले सेशन में आई नहीं। अभी मैं इसी में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग ये देखे थे ना, क्वार्टरली चेंज कर रहे थे तो ये क्वार्टरली चल रहा था। ठीक है, वैसे ही ना मैं आगे और भी एग्जाम्पल के साथ ला रहा हूँ। ठीक है, सर इसमें जैसे बताइए इसमें कहीं कोई क्वेरी हो तो। हाँ सर, जैसे इसमें आपने चूज फंक्शन जो लगाया हम्म हम्म लास्ट वाले में, तो हम्म चूज हम्म। फंक्शन का मतलब क्या? मतलब इसको आपने अभी पढ़ाया नहीं है, तो ये चूज फंक्शन थोड़ा मेरे समझ में लगा तो लिया मैंने, चल गया कर दिया, बट ये चूज फंक्शन का। देखिए चूज का क्या यूज होता है ना, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंडेक्स नंबर होता है। एक नंबर, ये अगर कोई जहाँ से ये 1 2 3 4 आ रहा है, अब मान के चलिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आए पहले तो क्या हो जाए, क्वार्टर 1 का दिखाए। 1 आए तो क्वार्टर 1 दिखाए, अगर वहाँ 2 आए तो क्वार्टर 2 दिखाए। ये आए तो यहाँ पर क्वार्टर 3 दिखाए, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर ना क्वार्टर 4 दिखाए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये चूज फंक्शन में ना जो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं ना, यहाँ पर इंडेक्स नंबर देते हैं। कोई भी हम्म। नंबर देते हैं, जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। मतलब यहाँ पर जो क्लिक करेंगे तो 4 तक ही आएगा। जब 4 में पहला अगर आएगा तो क्या दिखाएगा, क्वार्टर 1 दिखाएगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स का नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, और उस इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है कि 1 आए तो क्वार्टर 1 दिखा दे, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, 4 आए तो 4। ऐसे ना इसमें ना हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई और भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसके जगह हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ जिसमें चूज का ही यूज किया गया है, और उससे ना आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे जब हम लोग चलेंगे भी लुकअप में ना, तो एक रिवर्स भी लुकअप लगता है जो ना लेफ्ट साइड की वैल्यू उठाता है। उसमें भी ना चूज ना बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है, एकदम की रोल होता है चूज फंक्शन का। तो ऐसे डैशबोर्ड में और बहुत जगहों पर ना चूज मिलता रहेगा। चूज कोई वैसा फंक्शन नहीं है जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो और किसी को समझ में ना आए। चूज बहुत ही आसान, बहुत ही सरल फंक्शन है। बस एक पोजीशन नंबर यहाँ पर आता है, और वो पोजीशन हमें खुद ही डिफाइन करनी पड़ती है। अगर हमने वो लिस्ट क्रिएट कर ली है तो जो भी नंबर आएगा उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पिक कर लेगा। अभी एक और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे ये हम लोगों ने किस पर दिया है, ये हम लोगों ने दिया है ना स्पिन बटन पर। ऐसे ही ना मैं यहाँ पर दिखाता हूं किस पर, ऑप्शन बटन पर। और देखिएगा वहां भी चूज का रोल कितना शानदार है। सर डाटा भी तो देते थे। हम्म। सर डाटा फंक्शन भी तो लगा देते। हाँ वहां पर भी लगाए थे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं ना, देखिए एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग में ना यहाँ पर 6 पर चले आए। देखिए ये छोटा ही डेटा है, इसी पर ना हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं ना
जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर के 100 तक का मार्क्स है, इतना दूर तक का डेटा दे दिया गया, फिर यहाँ तक का दे दिया गया ए वाले पर। ठीक है, अब देखिएगा ये हम लोगों ने इसको ना कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिए, और यहां से हम लोगों ने क्या किया, इंसर्ट में चले आए और इंसर्ट में क्लिक करके और यहाँ पर चले आए। ये अपना जैसे हम लोग लेते थे ये ले लिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी गई है यहाँ पर आकर के, और हम लोगों ने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस पर ना हमें ऑप्शन बटन लगानी है। देखिएगा डेवलपर पर चले आए, इंसर्ट पर चले गए और ये ऑप्शन बटन ले लिया गया। देखिए कितना शानदार यहाँ पर चूज फंक्शन है, काम करेगा। ऑप्शन फंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेटिंग दे दिए, यहाँ पर चेक पर दे दिया, यहाँ 3D पर दे दिया, यहाँ कलर्स पर दे दिए गए, यहाँ पर क्लिक करके जो भी कलर देने हैं। ठीक है, इसका सेल का रेफरेंस कहाँ मिल गया, हमें यहाँ मिल गया F1 पर, और ओके कर दिए। ठीक है, देखिए इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर दिए, एक ऑप्शन बटन यहाँ पर हो गया, ये कर दिया गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर कर दिए, और एक यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ना, यहाँ पर फेल आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ना, केवल वही मार्क्स हाईलाइटेड होंगे, यहाँ पर पास आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके इधर ना हम लोगों का क्या आ गया ना, सेकेंड आ गया, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या आ गया ना, फर्स्ट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया ना हम लोगों का, एक्सेलेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा और साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, और ये रेंज दे दिए गए यहाँ पर क्लिक करके और इधर दे दिया गया। ठीक है, अब क्या है ना कि हम जिस पर क्लिक करें, अगर फेल पर क्लिक करें ना, तो इसमें जितने भी बंदे फेल हुए ना उनका ना मार्क्स हाईलाइटेड हो जाए। देखिए मैं क्राइटेरिया भी यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि लेस देन 33 हो तो क्या हो जाए, फेल हो Yes. जाए, लेस देन 45 हो, मतलब ग्रेटर देन 33 लेस देन 45 हो तो ये पास आ जाए, फिर लेस देन 60 हो तो ये सेकेंड आ जाए, यहाँ पर लेस देन क्या हो 75 हो तो इधर अपना फर्स्ट आ जाए, और लेस देन इक्वल टू 100 हो तो ये क्या आ जाए, एक्सेलेंट आ जाए। अब देखिए हमारे पास इस डेटा के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए एक एक यही वाला सेल है, इसी सेल के आधार पर गठबंधन बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर क्लिक करके 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 ऐसे दे दिया गया। अब यहाँ पर ना हम वही लगाएंगे, कौन सा, चूज फंक्शन, कि जब 1 आए तो क्या लगे उसमें, फेल वाला फॉर्मूला लगे, जब 2 आए तो क्या लगे, सेकेंड वाला लगे, जब 3 आए तो क्या लगे, फर्स्ट वाला लगे। तो देखिए हम लोग कैसे शानदार तरीके से यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यही चूज लगा दिए और इस सेल का रेफरेंस ले लिया गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दिखाना है, इसको हम लोग हाइड भी कर देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर ना केवल डाइनिंग टेबल दिखनी चाहिए, हमें उधर किचन रूम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है तो मुझे तो दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। अच्छा ये बताइए फेल के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये सेल इसकी दे जगह देंगे, ये और यहाँ पर लेस देन 33 दे देंगे ना, इसमें कोई इशू ही नहीं है, होगा कि नहीं। यस सर। अच्छा लेकिन पास के लिए एंड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, वो इसीलिए कि ये सेल क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, और यही सेल क्या हो, लेस देन इक्वल टू क्या हो, 40, इक्वल टू नहीं खाली 45 हो। ठीक है, 45 होगा तब तो पास हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए ये किसके लिए हो गया, ये पास के लिए हो गया। अच्छा सेकंड के लिए हम लोग इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, 45 दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, 60 दे दिया जाएगा। देखिए हम खाली ना लॉजिकल जो ये दिया हुआ है ना उसके जगह पर
पेस्ट करते जा रहे हैं। फॉर्मूला देखने में विकराल लगेगा, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 60 पर चले आएंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने कहा दे दिया 75 दे दिया, और यहाँ पर कॉमा दे दिए और ये दे दिए। सर इसकी हम लोग कंडीशन से नहीं कर सकते? इसे सर इफ कंडीशन से नहीं कर सकते? नहीं, ये मैं आपको सूचित करते चलूं कि ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इफ कंडीशन ना बहुत रेयर केसेस में लगता है। एक तरह से मान के चलिए ना कि इफ कंडीशन वर्जित होता है। ठीक है, अच्छा सर। इतना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए, इफ की कहीं जरूरत दूर दूर तक नहीं पड़ती है। ठीक है सर। और यहाँ पर देखिए बन गया ना फॉर्मूला। अब इसको ना यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपी कर लिया गया और इस सेलेक्ट कर लिए गए। यहाँ पर हम लोग होम पर चले आए और इधर ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चले आए। यहाँ मैनेज रूल पर चले गए, न्यू पर चले आए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया गया। फॉर्मेट पर चले गए और कोई भी कलर ले लेंगे, यहाँ क्लिक करके ये दे दिया गया। यहाँ पर अप्लाई, ये कलर तो ऊपर है, ये है, ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई करके ओके दे दिया। देखिए ये जितना कलर हुआ है, देखिए वो फेल है कि नहीं है ना? कोई भी 33 से ज्यादा है। और ये देखिए ये पास वाले हैं, ये देखिए ये सेकंड वाले हैं, ये देखिए ये फर्स्ट वाले हैं, और ये देखिए ये एक्सेलेंट वाले हैं, है ना? मतलब सर आपने वो जो सबमिट तो लेस देन लगाया है। फेल मैंने लेस देन खाली लगाया है। देखिएगा फॉर्मूला तो अपना यही है, फेल के लिए हमने लेस देन लगाया है। ठीक है, बाकियों में तो ग्रेटर देन लेस देन दोनों का यूज हुआ है कि नहीं? जी जी। सर एक क्वेश्चन था, इसमें आपने F1 जो सेल है उसे फ्रीज किया है, तो केवल F1 क्यों किया? पूरी टेबल एरे क्यों नहीं सिलेक्ट की फॉर्मूला लगाते समय? नहीं, F1 तो हमने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है ना, वो तो ये वैल्यू है ना। ये भी फ्रीज नहीं करते तो कोई गम नहीं था। इसको भी फ्रीज हटा देंगे ना तो कोई नहीं, कि कर लेते हैं तो क्या है ना कि ये वाला सेल हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, तो हमारी जो ये इसकी नंबरिंग आ रही है वो तो ये फोन पे ही आ रही है ना। ये फोन से ही डिसाइड हो रहा है कि हमें पास वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कि सेकेंड वाला करना है, कि फेल वाला करना है, कि एक्सेलेंट वाला करना है, कि फर्स्ट डिवीजन। जो भी नंबर यहाँ पर क्लिक करें उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बन रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे ही बन रहे हैं। अरे थोड़ा सा डाउट चूज फंक्शन पर है बस, बाकी तो समझ में आ गया। देखिए अभी ये मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ, इससे ना और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। चूज फंक्शन इस लेवल का है ही नहीं कि जो डाउट क्रिएट करे। थोड़ा रिपीट कर दीजिए इस ठीक है, function यहाँ पर को। क्लिक करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखिए चूज फंक्शन ला दिए। अब आपके आंखों के सामने ना यहाँ पर देते हैं। देखिए हम लोग चाहते हैं ना कि अगर पहला आए, 1 आए तो क्या दिखाए? 1 कौन सा है? फेल है ना। यहाँ पर आए तो क्या हो जाए? फेल का एग्जाम्पल दिखाए, ऐसे लिख दे फेल एग्जाम्पल। ठीक है, अगर 2 आए तो क्या दे दे? पास का एग्जाम्पल दे दे। यहाँ पर डिस्प्ले होगा हेडर, और यहाँ पर क्या दे देगा ना? सेकंड का एग्जाम्पल दे दे। यहाँ पर क्या दे दे ना? फर्स्ट का एग्जाम्पल दे दे। और यहाँ पर ना एक्सेलेंट का ना एग्जाम्पल दे दे यहाँ पर, और क्लिक करके इंटर कर देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जिसके क्लिक कर रहे हैं वो सिखा रहा है ना। सर चूज फंक्शन अल्फाबेट्स पे भी चलता है? नहीं, खाली नंबर पर ही चलता है। इसके लिए ना यहाँ पर नंबर चाहिए। ये नहीं आओ ना, देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा है ना इंडेक्स नंबर, ठीक है सर, ठीक से है। नंबर चाहिए। और इधर ना ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 है ना,
यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम लोग यहाँ चाहे तो टेक्स्ट लिख दें, हम लोग चाहे तो यहाँ नंबर लिख दें। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर चाहे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग चाहे तो अपना फॉर्मूला लिख दें। ठीक है, ये हमारी अपनी तरीके इधर अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ एनी हाउ क्या चलेगा, नंबर ही लेगा वो। इसीलिए यहाँ पर हम लोग के दिमाग में कैसे आया कि यह चूज लगाया जाए, इसीलिए कि जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो रहा था, नंबर आ रहा था। जब नंबर आ रहा था, इसका मतलब ना चूज फंक्शन के लिए क्या है, फ्रूटफुल इन्वायरमेंट है। चूज फंक्शन की जो खुराक है वो ना हमें यहाँ पर बखूबी मिल रही है नंबर के रूप में, इसीलिए हमने चूज फंक्शन ही यहाँ पर चुना। ठीक है, सर ये जो चूज फंक्शन में हमने 1 2 3 आ रहा है, उसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है F10 <33, तो जैसे ही 1 आएगा वो उस क्राइटेरिया को चूज हाँ करेगा। उस क्राइटेरिया को चूज करेगा, और 2 आएगा तो इस क्राइटेरिया को चूज करेगा। तो सर हमने जो भी क्राइटेरिया दिया है वो सारे ही मतलब इसके अंदर फुलफिल हो रहे, तो ट्रू तो आना ही है, ऐसा भी है। हाँ तो आप इसमें से किसी पर तो क्लिक करेंगे ही ना, मतलब हमारे पास मान लीजिए कि 5 ऑप्शन है, तो क्लिक करेंगे तो 5 में से कोई ना कोई तो ट्रू होगा ही। ठीक है, लेकिन जो ट्रू होगा उसी का कलर करेगा और किसी का कलर नहीं करेगा। और वो फॉर्मूला ऊपर का ना, जब हम लोग इसे डैशबोर्ड वगैरह में बनाया जाएगा तो ये फॉर्मूले दिखाए नहीं जाएंगे, ये क्या होता है, दुनिया से हाइड कर दिए जाते हैं। अब कोई देखता है तो वो यहाँ क्लिक करता है तो उसे ये दिखता है, उसको ये जरूरत नहीं है कि किचन रूम में क्या पड़ा हुआ है, उसको अपना जो यहाँ आउटपुट आ रहा है केवल उसे लेना देना है। ठीक है, ये आपने चेक बॉक्स के साथ ये F1 को कैसे कनेक्ट किया है? नहीं ये ऐसे किए, यहाँ पर राइट क्लिक हम लोगों ने किया ना, और ये फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले आए, तो यहाँ पर देखिएगा ना मांग रहा है सेल लिंक। हम जरूरी नहीं है कि F1, अगर हम कोई और सेल चाहते तो वहां पर क्लिक कर सकते थे। ठीक है, जहां पर क्लिक कर देंगे ना केवल एक ही को करेंगे, मतलब ना इसमें फेल पास सेकेंड फर्स्ट और एक्सेलेंट है ना, कोई एक का एक जगह क्लिक कर दिया ना तो बाकी सबकी वैल्यू वही आएगी। सबको नहीं करना है, केवल एक किसी को भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने कनेक्ट किया तो ये 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली अपने आप ले रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये जो अपना कंट्रोल्स है ना, इसका जब सेल के साथ कनेक्शन करते हैं ना तो ये अपना नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे करके नंबर देता है। अच्छा, वो अपने आप है और बाय हाँ, डिफॉल्ट है। अपने ओके। आप बाई डिफॉल्ट देता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इधर आ गए, और यहाँ पर देखिएगा समरी सीट पर ना, तो देखिएगा ये स्पिन बटन का हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, और ये ऑप्शन बटन का एक बार मैं और भी एग्जांपल दिखा दिया। ठीक है, आइएगा ना यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ना किसका, ये यूज टू इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू पेज वाइज, किसके थ्रू, इसके थ्रू, ये जो अपना स्क्रॉल बार है ना, ये इसके थ्रू यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर ना एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग पर देखिए ये क्या करता है ना कि ये नंबरिंग देगा। ठीक है, अब उस नंबरिंग में हमें क्या करना है ना कि ये जो नंबर दे रहा है उस नंबर में हमें अगर हाईलाइटेड करनी हो, जैसे मैं एक डेटा ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कि 12 महीने का डेटा है। ठीक है, अगर हमें ना वो मंथ जिस मंथ पर सेलेक्ट करें वो अपने आप हाईलाइटेड होने लगे। ठीक है, उसके लिए ना हम लोग जो स्क्रॉल बार बनाएंगे, देखिए स्क्रॉल बार दोनों तरीके से बनता है, पहले ये ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर आ जाएंगे ना ये डेवलपर में। ठीक है, अगर इसके ऊपर चाहेंगे, ज्यादा कोशिश कीजिएगा ना कि शेप के ऊपर ही ना ये फॉर्म कंट्रोल्स डालें, ये जैसे यहाँ दे दिया गया है यहाँ पर हम लोगों का। ठीक है, और यहाँ पर ना ये फॉर्मेटिंग दे दी गई, यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर दे दिया गया, यहाँ पर आए और ए दे दिए गए। आपने बताया था। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके ये स्क्रॉल बार वाला हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये देखिएगा ना, ये क्लिक करके और यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये वाले पर अब इसके बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना हो
अब देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वैल्यू को हम डिसाइड कैसे करेंगे कि इसे 12 तक ही चलना है, ठीक है, चाहे इसे क्वार्टरली चलाना हो चाहे मंथली चलाना हो, ये हम लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना कि यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ना ये दिया हुआ है कि हमें कहाँ तक चलाना, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, यहाँ पर दे दिया गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर करंट जो भी हो, और देखिए वैसे ही नहीं जैसे पहले लिंक देना था, अभी भी हमें यहाँ पर लिंक देनी है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग ना यहाँ पर क्लिक करें ना तो ये देखिए ये वैल्यू ना चेंज हो रहा है, ये 0 से शुरू हुआ है। एक बार इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं, ये स्टार्ट 0 से हुआ है, तो यहाँ पर ना 1 दे देंगे हम लोग और क्लिक कर देंगे तो देखिए इसकी स्टार्टिंग क्या है ना 1 है, ये दे रहा है 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना। अब देखिए ये नंबरिंग आ रहा है। अब इस नंबरिंग से हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ये 12 महीने का के लिए हमने स्क्रॉल बार बना दिया। अब या तो 12 महीने का डेटा यहाँ पर ला ले हम लोग, ठीक है, या 12 महीने के डेटा में जो मंथ वहां आ रहा है उस मंथ को हाईलाइटेड करा लें, ठीक है। ये सब हम लोगों के अपने पास मतलब हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर ना हम लोग क्लिक कर लिए, यहाँ पर देखिएगा मंथ दे दिया गया, जैन या फेब या मार्च दे दिए, ठीक है। ठीक है, और हम लोग ये देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर लैपटॉप हो गया, यहाँ पर डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने ईयर दे दिया यहाँ पर, और रुक जाइए, ईयर दे दिए ना, 2016 दे दिए, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 दे दिया गया, 2022 भी दे दिया। देखिए मैं यहाँ पर ना पिछले बार से डिफरेंट बता रहा हूँ, जिसमें ना हम लोगों ने किसका यूज किया था, लिस्ट बॉक्स का यूज किया था। अभी हम लोग ने स्क्रॉल बार का यूज कर रहे हैं। देखिए स्क्रॉल बार की एक खूबसूरती होती है ना कि ये वर्टिकल भी चलता है और हॉरिजॉन्टल भी चलता है, मतलब ये दोनों रूपों में चलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेल्स का हम लोगों ने अमाउंट दे दिया, यहाँ रेंज बिटवीन दे दिए, और ये सेल्स हम लोगों ने दे दिया, यहाँ पर ये दे दिया गया क्लिक करके, और ये दे दिया ना यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। ये कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा ना, ये दोनों तरीके से हम लोगों के पास काम करेंगे, ठीक है। यहाँ रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। यहाँ पर देखिए कैसे, अब जैसे ये वर्टिकल बना है ना, ऐसे ही ना हम लोग एक हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं। यहाँ पर बस यहाँ पर इंसर्ट किए और ये देखिएगा ये वाला शेप ले लिया गया ना, इतनी ही ना शालीनता से ना इसे यहाँ नीचे पर लेकर के आ गए हम लोग, ठीक है। इसका भी जो कलर चेंज करना है हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लिए और यहाँ पर चले आए। ये डेवलपर पर ना यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करके और ये ले लिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऐसे भी चलता है, मतलब वैसे तो चल ही रहा है, अगर हम लोग इसे ऐसे भी चलाना चाहे ना तो ये चल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर दे दिए गए बैकग्राउंड में ये आ गया, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू उठा ली गई, यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्म कंट्रोल, हमारे साल कितने हैं यहाँ पर देख लेंगे, 7 हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर क्या दे देंगे 7 दे देंगे,
और यहाँ पर क्या दे देंगे 1 दे देंगे, और इसको क्या कर देंगे ना इस वाले सेल पर दे देंगे E1 पर। ये अपनी मर्जी है कौन से सेल पर किसको देना है। देखिए इसको कर रहे हैं तो ये क्या चलेगा, ये ईयर वाइज चलेगा। इसको कर रहे हैं तो ये क्या चलेगा, मंथ वाइज चलेगा। एक मंथ वाइज एक ईयर वाइज। अच्छा अब देखिए इसको कनेक्टिविटी करनी है किसके साथ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे, बहुत ध्यान से। पहले हम लोग मंथ वाले को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ना यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना इक्वल टू कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मंथ लगा देंगे, ये 1 लगा देंगे, एम्परसेंड लगा देंगे, और ए से ले लिया जाएगा खूब बारीकी के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए गए, और इक्वल टू किसके बराबर हो, जब इसके बराबर हो। यहाँ पर ना F4 कर दिया गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गया ना, इसको बस हमें कॉपी करना है। देखिए लगाना हमें यहाँ है, लेकिन कॉलर इसे नहीं करनी है। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चले गए, मैनेज रूल पर चले गए, यहाँ पर न्यू पर चले आए, और यहाँ पर क्लिक कर दिए, और यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पर कलर जो भी चुननी है, ठीक है, यहाँ मोर कलर से आकर के चुन लेते हैं, ये वाला कलर चुन लिया गया, ओके कर दिए। देखिए कलर लगाने का एरिया कहाँ है, कलर इधर लगेगा, ये बी कॉलम से नहीं यहाँ पर लगेगा कलर। क्लिक करके और यहाँ पर अप्लाई कर दिए ना, और ओके कर दिए। अब देख रहे हैं जो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं वही वाला यहाँ पर लग रहा है ना यहाँ पर। अच्छा अब इसी तरीके से ना जैसे ये दे दिया गया, अब आप बताइए ईयर वाला है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि घर पर याद रहेगा मंथ, और यहाँ पर ना ईयर दे दिया गया। जैसे हमने मंथ के साथ तो बड़ी सफलता पूर्वक कनेक्ट कर लिया, अगर ऐसे ही हमें ईयर के साथ कनेक्ट करना हो तो हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएंगे। ईयर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ईयर वाला मतलब कहा कैसे लगेगा ईयर वाला, ये ईयर है। नहीं फॉर्मूला ईयर वाला लग जाएगा ना। सर इसमें भी चूज ही लगेगा, इक्वल एक आए ईयर तो 2016, 2 आए तो 2017, 3 आए 2018, नहीं उससे ऐसे भी आसान हो जाएगा ना, ऐसे नहीं हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और नॉर्मली अगर हम जानते हैं 2016 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया 2015 दे नहीं दे देंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिए जब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना 2016, 17, 18, 19, 20 आ गया ना, और खाली इसको क्या करा देंगे, ये जो वैल्यू होगी अपनी, बहुत इजीली मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, और इसका ना हम लोग तुलना किससे करा देंगे, इससे करवा देंगे इक्वल टू करके, ये वाले सेल से करा देंगे। यहाँ पर फ्रीज क्या होगा, यहाँ पर फ्रीज रो होगा, यहाँ कॉलम नहीं होगा। यहाँ पर करके इंटर कर दिए, बस इसी फॉर्मूले को लेकर के चले गए ऊपर, यहाँ पर कॉपी कर देंगे और इधर दे दिए, यहाँ होम पर चले आए, यहाँ पर आकर के यहाँ पर मैनेज रूल पर चले गए, यहाँ न्यू रूल पर चले आए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। अब इसके लिए ये वाला दे दिए, यहाँ पर ओके कर दिया गया, यहाँ पर चले आइए। देखिए अब इसमें कौन सा एरिया कलर होगा, इसमें ए एरिया कलर होगा। आ गए ना, यहाँ पर अप्लाई कर दिए और यहाँ पर ओके कर दिए, आ रहा है। देखिए जब रो चला रहे हैं, देखिए रो वाइज चेंज हो रहा है ना, और जब कॉलम चला रहे हैं तो देखिए कॉलम वाइज हो रहा है। 1 2 3 इस सर तरह से जब हम चला मंथ गया। वाइज कलर करा है तो मंथ वाली वो लेंगे मंथ वाला सेल का रेफरेंस लेंगे, जब इस पर चलाएंगे तो ये वाला लेंगे। सर आपने ऊपर 2015 से क्यों लिया था ये बताना एक बार, जो क्योंकि आपने ना 1 प्लस हो तो 2016 आ जाए। ठीक है, OnePlus एक हो। सेकंड।
सर ये जैसा रिपोर्ट भेजते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि सिलेक्ट करना है ये? तो इसको तो एक साधारण आदमी भी पता चल जाएगा कि इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब ये किसी को बताएंगे कि यहाँ पर क्लिक करना है, वो तो ये गरीब आदमी भी समझ जाएगा कि क्लिक करना है। फॉर्म कंट्रोल्स की तो यही खासियत है। तो ये आपने स्क्रोल वाले में दोनों में ही है ना इक्वल टू दिया है, ये वैल्यू उसके बराबर हो, इसका कारण? मैंने हमें बराबर वाले को ही कलर करानी है। अगर हमें उसे ग्रेटर देन लेस देन करना होता तो हम ग्रेटर देन लेस देन भी दे देते। तो इसमें कारण ये कोई भी हो नहीं, सकता है हमें क्या वही कि हाईलाइटेड करवा रहे हैं जी। इसमें ईयर और जो मंथ है, जैसे 2020 में हमें जुलाई का ही देखना है, वो भी हो सकता था? खूब आराम से। तब ये दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लगाना पड़ता। अच्छा, तो ये हम लोग कर तो चुके हैं। देखिएगा ना, वहां पर हम लोग जब कंसेप्ट फॉर्मेटिंग लगाए थे जिसमें इनडायरेक्ट लगा था, तो नहीं था कि यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप है, ऊपर कंपनी का नाम है, क्लिक कर देते तो उसके प्राइस पर जाके कलर हो जाता था। वो काम हम पहले कर लिए हैं, हो गया था वो। हो गया था। ये लाइन बाय लाइन पूरा करना है, ठीक है। तो ये था ना हम लोगों का कौन सा एडवांस कंट्रोल फॉर्मेटिंग। इसमें जितने भी कंट्रोल्स थे सबका यूज करके हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये हम लोगों ने इसमें स्पिन बटन, इसमें हम लोगों ने जो ऑप्शन बटन होता है उसका यूज कर लिया, इसमें हमने चेक बॉक्स यूज किया, लिस्ट बॉक्स यूज किया, कॉम्बो बॉक्स यूज किया, और बाकी स्क्रॉल बार था इसका यूज कर लिया गया। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। सर कुछ क्वेश्चन पेपर भी डाल दीजिएगा। डाल रहा हूँ वही। सर आपने रिज्यूम किसका भेजा था वो? बड़ा खतरनाक जिसका भेजा था resume उसका नाम नहीं लिखा था उसमें। बड़ा खतरनाक रिज्यूम था वो। आप लोग और लोग बताइए, जिसका रिज्यूमे मैं भेजा था उस पर उसका नाम नहीं लिखा था। नहीं लिखा था, बड़ा खतरनाक था वो रिज्यूम तो। क्या उसमें भूत ऊत की आत्माएं थी क्या? नहीं उसमें वो लिखा था ना ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ। अभी तो मांग रहे थे बढ़िया वाला रिज्यूमे। सर ये बिना ऑटोमेशन एसक्यूएल के अपन को एमआईएस की जॉब नहीं मिलेगी क्या? ना एसक्यूएल के लिए, एमआईएस के लिए एसक्यूएल की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें तो ये सब नहीं डालना पड़ेगा ना जो उसमें डाला था एसक्यूएल ऑटोमेशन वगैरह। हमें नहीं, तो जो सिर्फ जो जो नहीं किए हैं वो क्यों डालेंगे? वो एक फॉर्मेट है। अब ये नहीं कि उसी का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब किसी फीमेल का दे तो आप अपना भी जेंडर फीमेल डाल दीजिए। ऐसे थोड़े है, कुछ तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा ना। वो तो है। नहीं, लेकिन मेरे अच्छा मेरे था। को डाउट होता है, कहीं आप कहीं वैसे ही उल्टा उल्टा मत डाल दें। मतलब आप तो हैं भी तो महाविशेषज्ञ ना। सर पावर बीआई के लिए वीबीए जानना जरूरी नहीं है नहीं, क्या? पावर बीआई के लिए एसक्यूएल का जानना जरूरी है। हाँ, जैसे वीबीए की जरूरत ना, पावर बीआई से अलग है। वीबीए आप एमआईएस के बाद कर सकते हैं वीबीए, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि हमें एमआईएस वाली प्रोफाइल में आगे और बढ़नी है ऑटोमेशन के फील्ड में, तो हम लोग वीबीए मैक्रो कर सकते हैं। एसक्यूएल भी तो कर सर सकते मैं हैं अभी सर। एमआईएस में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, एक्सेल पे ही सिर्फ हम्म थोड़ा बहुत होता है, कर हम्म रहा था। लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ डायरेक्ट पावर बीआई में जाना, तो जा सकता हूँ ना? नहीं, इसके बाद आपको एसक्यूएल करके तब पावर बीआई में जाइएगा।
हाँ नहीं तो इसमें जहाँ भी ओपनिंग निकलेगी ना वहां पर ना आप पावर बीआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन एसक्यूएल के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, एसक्यूएल करूंगा उसके बाद ही MIS के बाद बीवे मैक्रो कर सकते हैं। खूब आराम से। सर करना क्या चाहिए, VBA मैक्रो या पावर BI? देखिए अगर आपका एमआईएस प्रोफाइल नहीं है अभी इसमें, तो अगर इस मूव में मूव होना चाहते थे, दोनों सही है। वीवीए मैक्रो भी जरूरी है और पावर बीआई भी जरूरी है। पावर बीआई के लिए थोड़ा सा ना प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए। पावर बीआई उनको सजेस्ट किया जाता है ना जिनकी सैलरी थोड़ा थोड़ा ज्यादा मतलब हो गई है, ठीक है, तो उनको ना मतलब इसीलिए पावर बीआई कहा जाता है कि पावर बीआई में 50 से ऊपर की सैलरी के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर जिनका एकदम शुरुआती कैरियर है, जिसमें इसमें के ना मैक्सिमम कुछ परसेंट को छोड़ करके उन लोगों के लिए ना पावर बीआई जरूरी नहीं है, उनके लिए वीबीए ही जरूरी है। कुछ लोग हैं जो ना उस सैलरी स्लैब को क्रॉस कर चुके हैं, इसीलिए उन वो अगर पूछेंगे तो मैं उनको ना पावर बीआई सजेस्ट करूंगा। लेकिन मैक्सिमम लोग लगभग 90% लोगों के लिए ना वीबीए ही सही है। सर सैलरी कहाँ ज्यादा मिलती है? कंपनियों में नहीं मतलब को एसक्यूएल एसक्यूएल में मिलता है या फिर वीबी में मिलती है सैलरी अच्छी? धीरज जी बीबीए में भी 5 साल सैलरी 12 लाख तक का मिलती है, बहुत 10-10 लाख। ज्यादा 12-12 लाख तक वीवीए में भी मिलती है। क्या होता है मेरे ना पास बेच कि पड़ी है। हाँ नहीं मतलब इसमें ना कई केसेस में होता है ना कि आदमी कह देता है किसी को पावर बीआई के लिए कि पावर बीआई ज्वाइन कर लेना, लेकिन पावर बीआई में जो बंदे जाते हैं ना वो पहले ही से मेच्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। पावर बीआई में जाने से के पहले उनको डेटा पर काम किया जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एमआईएस प्रोफाइल में है, एंट्री में भी है, ठीक है, तो भी हम लोग अगर वीबीए से शुरू करते तो वीबीए क्या है, एक्सेल का ही तो ऑटोमेटेड रूप है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं होता है। एक्सेल के बैकग्राउंड में ना जो काम हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, घंटों घंटों लगता है, उसको 2 मिनट 5 मिनट में करने के लिए वीबीए का यूज किया जाता है, ठीक है। मैक्रो ये धीरज जी आप रात में क्वेश्चन सोचते हैं क्या? क्या? बोलो रात में दुर्लभ दुर्लभ क्वेश्चन लेकर के आते हैं, सपना में देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। सर डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल और एमआईएस एग्जीक्यूटिव सेम होता है अलग अलग होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग अलग होते देखिए ये दिया गया है ना, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको ना हम लोग कॉपी कर लेते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ना इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ए भी, ए भी, ए भी, ए भी, ए भी, ए भी, ठीक है, ये टेस्ट है, एक ए भी है। ये सब ना कॉपी करके और आज की क्लास में डाल देता हूँ। सर एक ना डेट की जब क्लास चल रही थी डेट फंक्शंस की, तब आपने ई बुक डालने के लिए कहा था। ई नहीं वो बुक भेजी गई थी क्या? शायद नहीं भेजी आपने। नहीं सर वो नहीं आई, मैंने आपको दोबारा रिमाइंड भी करवाया था, फिर ईद आ अभी गई। अभी डाल देता हूँ ना। देना। की भी कुछ एग्जांपल्स डाल देना सर, कर लेंगे। उसमें एग्जाम्पलें हैं, देखिए वो भी ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, यही ई बुक है, ये है, पर कॉपी कर लेंगे, और ये जहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, और ये भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और अपना मई में 9 मई को ये डेट वाले एग्जाम्पल, ठीक है। मैं ना उधर भी लुकअप पर आगे बढ़ने से पहले, एक हम लोगों का क्या होता है ना कि जब एक्सेल में ना ये बेसिक बेसिक एक्सेल का ना आखिरी पायदान होता है, जिसमें ना हम लोगों को ना देखिए ये चीज जानना जरूरी होता है, मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन प्लस, ठीक है, इसमें ना हम लोग ना कैसे एक्सेल को अपना सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है, उसमें ना ये पूरा पार्ट होता है। ठीक है, इसमें ना हम लोग ना ये टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन देखिएगा बड़ी ध्यान से, इसमें ना हम लोग क्या क्या जानते हैं, इसमें ना हम लोग जानते हैं ना कि कैसे ना सेल का प्रोटेक्शन किया जाता है, यहाँ सेल का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, कि पासवर्ड लगा दें, कोई सेल में चेंज न करे। ऐसे ही होता है किसका, फॉर्मूला का प्रोटेक्शन होता है, कि हमारा फॉर्मूला काम करता रहे और किसी को दिखाई न दे, न कोई हमारे फॉर्मूले को डिलीट कर पाए। ठीक है, ऐसे ही ना कंटेंट का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही ना रेंज का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही ना सीट का प्रोटेक्शन होता है, ऐसे ही ना स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही ना विंडो का प्रोटेक्शन होता है, ऐसे ही ना वर्कबुक का प्रोटेक्शन होता है, ऐसे ही ना फोल्डर का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही ना वीबीए कोड जो लगता है ना कोड, उसका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, और इसके अलावा सेल का हो गया, फॉर्मूला का हो गया, कंटेंट का हो गया, रेंज का हो गया, ठीक है, सीट का। और इसमें ना अगर किसी के पास पुराना वर्जन होगा ना, तो उसमें एक होता है ना ट्रैक चेंजेस, इसमें नहीं है, पुराने वाले वर्जन में थे ट्रैक चेंजेस का, कि जो भी चेंज करेगा तो पता लग जाएगा कि किस बंदे ने चेंज किया है। ठीक है, तो और यहाँ पर होता है ना कि डिजिटल सिग्नेचर आया हुआ है, और ये क्या होता है सर? उससे भी बढ़िया ना, उससे भी बढ़िया होता है यहाँ पर कौन सा, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ स्टेटस पर चले आते हैं, यहाँ क्लिक करके कंट्रोल टी पर चले जाएंगे, ये सेलेक्ट कर दिया गया, ये वाला दे दिया गया। देखिए मैं इसके बारे में पहले बताते चलूं कि ना जब हम लोग ना अपने फाइल पर फोल्डरों पर काम करते हैं, तो हमें जरूरी रहता है ना कि कोई हमारी फाइल को ना अननेसेसरी ओपन करके डेटा ना डिलीट कर दे। ठीक है, चाहे कोई उसमें मॉडिफिकेशन ना कर दे, चेंजेस कुछ ना कर दे, या कोई हमारी फाइल देख ना पाए। ठीक है, हम अगर उसको सिक्योरिटी के अंतर्गत रखना चाहते हैं, तो ये वाली चीजें ना हमारे लिए वरदान साबित होगी। ठीक है, इसका सेशन बहुत बड़ा सेशन नहीं होता है, आइए हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, कि कैसे, इसके अलावा मैं दिखाऊंगा ना कि आप ना को किसी को ना रीड ओनली, मतलब आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करने देगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देते हैं ना कि इसी पर दे देंगे यहाँ पर कि अवॉइड टू कॉपी डेटा, आप चाहेंगे डेटा को कॉपी भी करना ना, तो आप कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वीवीए में होता है ना, आपका शॉर्टकट की ही डिजेबल कर दिया जाता है। वीवीए के अंतर्गत होता है ना कि आपका फाइल ही एक्सपायर हो जाएगा,
जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कंपनी में नोटिस पीरियड पर हैं, आप चाहते हैं ना कि जब तक नोटिस पीरियड पर हैं तब तक आपकी फाइलें काम करें, और जैसे कंपनी से रिलीविंग मिल जाए तो फाइलें खुलना बंद हो जाए, तो भी हो जाता है, लेकिन वो वीवीए से होता है। मतलब सर समझा नहीं। अब कैसे समझाऊं? अब क्या होता है कि एक फाइल है, हमने खोला है, इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ना हम लोग चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कंपनी में जब तक हम हैं तब तक ये फाइल करता रहे काम, और जब चले जाए तो उसके बाद ये खुलना ही बंद हो जाए, तो हम उसमें डेट शेड्यूल कर देते हैं कि ये फाइल तब तक काम करेगी जब तक ना हम चाहेंगे। जिस दिन हम लगा दिए कि अगर लेस देन इक्वल टू ना, मान लीजिए कि हमने डेट डेट दे दिया कौन सा 10 मई, तो ये 10 मई तक काम करेगी, 11 मई को कोई खोलेगा तो फाइल खोलेगा ही नहीं। एक फाइल है सर ऐसी सेम वीबीए मैक्रो में, उसको क्रैक किया जा सकता है क्या? ये रिकॉर्डिंग के सामने ये सब बात नहीं बोली जाती है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पर के वो कहते हैं ना कि इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर सर क्लिक कोई करके भी डॉक्यूमेंट रीड ओनली में क्यों आता है? जब रीड ओनली उसको हम लोग लगा देते हैं, रीड ओनली ना हम लोग कर देंगे तो रीड ओनली मानने लगे, मैं दिखाऊंगा कहाँ से आता है। मतलब ठीक है, जैसे रीड ओनली में आता यहाँ है पर तो उसमें हम क्लिक, कॉपी नहीं कर सकते? रीड ओनली में तो कॉपी भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप मॉडिफाई नहीं डेटा कर वहां शेयर से पॉइंट कॉपी पे, करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, सर शेयर लेकिन पॉइंट, हम्म, वो तो शेयर पॉइंट पे होता है ना सर, कि जैसे ये हमारी फाइल कोई भी खोल ले, शेयर ड्राइव में पड़ा होता है, तो वहां पे हम लगाते हैं सर। उसमें शायद सेव नहीं होता रीड ओनली में ना? सेव एज होता है, जब मॉडिफाई नहीं होगा तो सेव कहाँ से होगा। चलिए हम लोग चलते हैं, धीरज जी के क्वेश्चनों को सीरियस ना लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं ना हम लोग सीएल प्रोटेक्शन। ठीक है, सेल प्रोटेक्शन में ना मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कि ये सेल प्रोटेक्शन में ना ये इवन R1 RCM कंपनी है ना, जिसको पहले एक्रेटिव हेल्थ के नाम से जाना जाता था, ये उसके इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। देखिए क्या वहां वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया गया, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके, और उनकी डिमांड ये होती है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये दे रहे हैं हम लोग, इधर भी यहाँ पर कॉपी कर लिया गया और इधर भी चले आए, यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको रहने देते हैं। अब जानते हैं हम लोग ऐसा उसमें कहा जाता है ना कि जो ग्रीन है ना केवल उसी पर ना हम लोग कुछ लिख पाए, येलो येलो और भी कोई भी जगह है ना वो लिखने का हमें परमिशन ना दे, केवल और केवल ग्रीन पर ही ना हम लोग कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकियों पर नहीं। तो देखिए जब भी ना हम लोग प्रोटेक्शन की क्लास करते हैं तो उसमें ना एक चीज ना हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें नहीं पता है कि जो ये हमारी सीट है, इस सीट को ना, इस सीट पर कहाँ कहाँ सेल को लॉक किया गया है और कहाँ कहाँ लॉक नहीं किया गया है। मान लीजिए कि कोई अगर हमें मिलती है कोई सीट, तो हमें कैसे पता रहेगा, हम लोग तो अंतर्यामी है नहीं कि हमें पहले से पता हो कि है। तो पहला हमारा नैतिक कर्तव्य होता है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl 1 कर लेंगे, और यहाँ पर देखिएगा ना प्रोटेक्शन पर चले आएंगे। मैं यहीं पर गया हूँ, कहीं दूर नहीं गया हूँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल पर गया हूँ, और ये प्रोटेक्शन पर आ गए ना, तो देखिए पूरा ही ना सीट लॉक्ड है। ठीक है, लॉक्ड है, लॉक्ड है ना, चेक है ये पहले। तय हो गया। अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जैसे क्वेरी की रिक्वायरमेंट है कि पूरी सीट को लॉक रखना है, लेकिन जो ग्रीन ग्रीन है उनको क्या करना है, अनलॉक करनी है।
तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, देखिए ये दे दिया गया या एक ये। अब इवन मैं ये भी बता दूं कि जब ये टैब मारेंगे ना हम लोग टैब, तो देख रहे हैं ये कहाँ जा रहा है, अपने बाबूजी के घर जा रहा है इधर। लेकिन ना जब हम लोग ना अगर लॉक करके और उसके बाद प्रोटेक्शन लगाएंगे ना, तो जो टैब मारेंगे ना वो केवल ग्रीन ग्रीन पे ही जाएगा और किसी पे नहीं जाएगा, क्योंकि टैब उसी को सेलेक्ट करता है जो ऑडिटेबल हो, जो जिसमें ना एडिट करने का परमिशन ना हो उसमें नहीं जाता है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। शुभम जी अगर कोई जॉब ना जयपुर साइड में होगा ना तो इनको बताइएगा, ये धीरज जी को उधर ही भेजा जाएगा इनको। अरे है तो सही, लेकिन उदयपुर में उदयपुर साइड में। उदयपुर में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। हाँ नहीं, उधर जाएंगे ना, पाकिस्तान के बॉर्डर किधर पड़ता है? जैसलमेर। हाँ जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जोधपुर, ये सब उधर ही झंडा गाड़ेंगे जाके। यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये क्या हो गया ना, अब ये देखिए यही सेल पर देखेंगे ना कंट्रोल 1, तो यहाँ पर लॉक्ड आएगा, और यहीं पर यहाँ क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अनलॉक आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अपने इन्हीं पवित्र हाथों से ना यहाँ पर रिव्यू में चले आएंगे, रिव्यू में आना है और ये प्रोटेक्ट सीट करनी है और यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड में ABC 1 2 3 लगाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ABC 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर ABC 1 2 3 याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिए। अब देखिए ना यहाँ पर कुछ चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने दे रहा है नहीं, लेकिन यहीं पर कर रहे हैं तो करने दे रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं करने दे रहा है, यहाँ पर नहीं करने दे रहा है, यहाँ पर ग्रीन पर कहीं भी कर रहे हैं तो करने दे रहा है। और मैंने टैब का बताया था ना, देखिए यहाँ पर टैब मारते हैं तो खाली ग्रीन पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? कैसे आ रहा है? एक बार इसको रिपीट करना दोबारा से थोड़ा सा। देखिए हम लोग ना इसमें क्या किया गया ना, सबसे पहले यहाँ पर रिव्यू पर चले आएंगे और अनप्रोटेक्ट करने के लिए ABC 1 2 3 दे दिया गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया ना, रेंज को सेलेक्ट किया यहाँ पर पूरा रेंज, और देख लिए क्या कि लॉक्ड कर दिया पूरे रेंज को, ठीक है। पूरे रेंज को लॉक्ड है। अब हमें उनको अनलॉक करना है ना जिसमें हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन ग्रीन को यहाँ पर क्लिक करके और वहीं पर चले गए कंट्रोल 1 में, और इनको लॉक्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे लॉक्ड का क्या मतलब है? लॉक्ड माने ना हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेज ना हो, लॉक कर दिए तो मतलब दरवाजा बंद कर दिया गया, ठीक है। इसमें चेंजेज का परमिशन नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीट को प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब हम लोग ना शुभम जी सीट को प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट उन्हीं सेलों पर होता है ना जो लॉक्ड है, और जो अनलॉक्ड है उन सेलों पर प्रोटेक्शन का कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने उसको लॉक्ड भी कर रखा है और अगर वो शीट प्रोटेक्टेड नहीं है तो भी वो काम तो करने देगा? नहीं, हाँ काम तो करने ही देगा। लॉक्ड है तो प्रोटेक्शन जरूरी है, प्रोटेक्ट करेंगे तभी ये इफेक्टिव होगा लॉक, अच्छा ठीक है। बिना प्रोटेक्शन का तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर लिए, ये देखिएगा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला प्रोटेक्शन। आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई भी नहीं देगा और शानदार तरीके से काम भी कर रहा होगा। आप चाहेंगे डिलीट करना तो डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ना, ये वाला क्लिक करके और यहाँ पर ना फॉर्म, ये इंटरव्यू में बड़ी पूछता है, और चाहे इसकी खुद भी जरूरत भी पड़ती है कि कोई आपका कंपटीटर है, चाहे कोई बंदे को आप चाहते हैं ना कि हमारा फॉर्मूला ना दिखे, ठीक है, तो आप ऐसे लगा करके सीट भेज सकते हैं। खास करके बजट वाली सीटें जो बनाई जाती है ना, उसमें ना कुछ एरिया ना चेंजेबल छोड़ दिया, मतलब वो कर दिया जाता है कि जो यूजर एंड पर लोगों को दिया जा रहा है वो किसमें मॉडिफाई करेंगे, उनको ना जितना एरिया ना ये दे दिया जाएगा कि आप इसी में मॉडिफाई कर सकते हैं,
वो करेंगे और बगल में कैलकुलेशन अपने आप होता रहेगा। लेकिन वो जाकर के चाहे कि फॉर्मूले में चेंज कर दे तो नहीं होगा। आप भी देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए ना, ये यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया ये सीरियल नंबर, याद होगा ना, ये फंक्शन हम लोग पढ़े भी थे कभी। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ना इम्प्लॉय नेम दे दिया गया, जैसे राजीव सिंह दे दिया गया, यहाँ पर कहीं दे दिया मोहित जैन दे दिया गया, लोकेश पाठक कुछ भी नाम दे दिए यहाँ पर। और यहाँ पर ना दे दिए नहीं थे हम लोग यहाँ पर कि इफ अगर ये सेल क्या हो, ब्लैंक हो, तो ये भी सेल क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। अदरवाइज ना यहाँ पर काउंट ए अपना काम शानदार तरीके से करे। बताया था। यहाँ पर क्लिक करके ये वाला दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर तक चले आए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देते हैं ना, वरुण मलिक दे दिया गया, कमल सिंह दे दिया गया, हितेश गर्ग दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना आ गए, यहाँ पर क्लिक कर लिया गया। ठीक है, तो इस वाले एरिया पर ना हम लोग यहाँ पर चले आए। ठीक है, तो हम लोगों ने ना ये नाम दे दिया गया। अब इस एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है, खाली प्रोटेक्ट ही नहीं करना है, हाइड भी करना है। तो अब जानते हैं क्या करेंगे, फिर यहाँ पर चले जाएंगे कंट्रोल 1 पर, और ये लॉक्ड है, अनलॉक्ड कर, पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 करेंगे, लॉक्ड हटा देंगे। ठीक है, और सब जगह ना लॉक नहीं चाहिए, खाली हमें लॉक कहाँ पर चाहिए, जहां पर फॉर्मूला लगा है, चाहिए कि नहीं। हम अब यहाँ पर आएंगे ना हम लोग यहाँ पर, और कंट्रोल 1 दे देंगे। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लॉक्ड भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हिडन भी चाहिए, चाहिए ना दोनों। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं, और क्लिक करके ओके कर दिया गया। ठीक है, अब हमने ये क्या किया कि फॉर्मूला को लॉक भी कर दिया, फॉर्मूला को हिडन भी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मैंने छुप गया, नहीं दिखाई देगा, अभी ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे ना रिव्यू में, और यहाँ प्रोटेक्शन पर चले जाएंगे ना, वही देंगे कौन सा, ABC 1 2 3, फिर देंगे ABC 1 2 3 और इंटर कर दिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। और कोई डिलीट करना भी चाहे तो नहीं डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पर ना दीपक सिंह, यहाँ पर ना चंदन बिष्ट, यहाँ पर ना पुनीत माथुर, चल रहा है ना। अगर इस डेटा को यहाँ पर डिलीट कर दे, देखिए फॉर्मूला शानदार चल रहा है, लेकिन कोई देख नहीं सकता है ना, आना कोई डिलीट कर सकता है कि नहीं। बढ़िया, बढ़िया है। अच्छा, वो फॉर्मूला हिडन हो गया है। फॉर्मूला हाइड हो गया, और फॉर्मूला ना शुभम जी लॉक्ड भी हो गया, कि कोई हम चाह करके भी ना यहाँ पर डिलीट मारेंगे ना, तो ये हमारा फॉर्मूला डिलीट नहीं होगा। ठीक है सर लेकिन काम एकदम शानदार तरीके से करेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सर हमें काम प्रोटेक्शन जो में फॉर्मूला जाके दुकान करना है, आए? वर्क जो करेंगे हम फॉर्मूला दुबका के करना है। अब फॉर्मूला को सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे, हाइड और लॉक कर देंगे। जो एरिया हमें प्रोटेक्ट करनी है ना, उस एरिया को सिलेक्ट करके लॉक कर दिया जाएगा। अगर दिखाना नहीं चाहते हैं तो हिडन भी कर देंगे। सर ये गूगल शीट पे भी लगता है? कौन, गूगल शीट पर इतने सारे प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें थोड़ा लिमिटेड प्रोटेक्शन है। मतलब फॉर्मूले वाला है ये वाला? गूगल शीट पर फॉर्मूला वाला, हाँ है, फॉर्मूला वाला है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं ना, एक कंटेंट प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना क्लिक कर दिया जाता है। देखिए कंटेंट प्रोटेक्शन का क्या है ना, कि हमारा डेटा दिखाई ना दे। ठीक है, हमारा डेटा यहाँ पर रहे, हम प्रोटेक्शन ऐसा लगाए ना कि हमारा डेटा दिखे ही नहीं किसी को। ठीक है, कि यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, अभी दिखाता हूं मैं।
ये डेटा दिया है ना, देखिए डेटा को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए ना डेटा यही रहेगा। हम चाहते हैं ना कि अपनी सीट में ना, जैसे क्या होता है ना कई जगह पर मैं आपको बता रहा हूं, एक मेरे पास ऐसी सीट आई थी, ठीक है, उस सीट की ना रिक्वायरमेंट थी, मैं एकदम लाइव सिनेरियो बता रहा हूं। जैसे क्या था ना कि मतलब एक टेम्पलेट बना हुआ था, एक कंपनी ने इरिक्सन, इरिक्सन कंपनी है, उसी में का ना एक रिक्वायरमेंट एचआर की थी। ठीक है, कि जैसे ना वो कुछ यहाँ पर ना मतलब जैसे देते थे डिपार्टमेंट को, हेड को भरने के लिए, लेकिन ना वो एक सीट हाइड किए हुए थे। उस सीट में क्या था ना कि दूसरे डिपार्टमेंट के बंदों की भी सैलरी वैलरी सब थी, ग्रेड वगैरह सब था। तो वो चाहते थे कि हमारा भी लुकअप तो काम करे, लेकिन जहां से डेटा उठा रहे हैं ना वो डेटा हमें दिखाई ना दे। मान लीजिए इस पर हमने भी लुकअप लगा दिया और यहाँ पर हम जो भी चेंजेस करनी है मॉडिफाई कर रहे हैं, आ रहा है, लेकिन जहां से आ रहा है वो डेटा हमें दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ना सैलरी वैलरी वाला स्लैब था। तो इसमें क्या था कि उनको अपने डिपार्टमेंट के बंदों की तो सैलरी चाहिए ही थी, मतलब जरूरत थी, लेकिन वो क्या होता था ना कि वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट के बंदों की भी सैलरी देख लेते थे। ठीक है, तो ऐसा एक प्रोटेक्शन का आया था कि हमें टेम्पलेट एक ही रखनी है कि जो चीज डिपार्टमेंट का है वो अपना चेंज करे तो उसको दिख ले। ठीक है, लेकिन वो दिखाई ना दे किसी को, मतलब जो हमारा डेटा है, सोर्स डेटा है, वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कोई नहीं समझ रहे हैं ना कि सोर्स डेटा ना दिखाई दे। उस सोर्स डेटा के हेल्प से जो टेम्पलेट बना है वो लोग यूज करें, कोई इशू नहीं है टेम्पलेट, लेकिन जहां से डेटा आ रहा है ना वो एरिया ना दिखाई दे किसी को, तो उसमें यही वाला लॉजिक लगाया गया। देखिए इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 कर लिए ना, हम लोग पढ़े थे यहीं पर। देखिएगा इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटेक्शन तो है ही है, यहाँ कस्टम दे देंगे और यहाँ पर पढ़े थे ट्रिपल सेमीकोलन। सेमीकोलन दे देंगे, ये हट गया है। और यहाँ पर आकर के देखिए फिर भी यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो कोई यहाँ से तो देख ही लेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल 1 में जाकर के यहाँ पर ये प्रोटेक्शन में यहाँ पर क्या कर देंगे, हिडन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, और अब रिव्यू पर आकर के और यहाँ प्रोटेक्ट सीट पर कर देंगे वही ABC 1 2 3 और ABC 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है, वो यहाँ पर पता भी लग रहा है कि कोई डेटा कहीं था, वो तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिलेगा, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा है। पर वो तो हमें पता ना डेटा हाइड क्या रहा हुआ, दूसरे बंदे को कैसे पता लगेगा कि डेटा हाइड है? अच्छा ये बताइए धीरज जी, जब दूसरे बंदे को पता लग गया कि यहाँ डेटा हाइड है तो हमारे हाइड करने का फायदा क्या हुआ? नहीं तो अब उसे तो उसी पता से भी। सुरक्षा के लिए न कर रहे हैं हम लोग, तो सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं। अब घर में ताला मार रहे हैं और दूसरे बंदों को ये भी पता हो कि चाबी कहाँ रखे हैं, तो जब जब उसे पता ही लग जाए तो ताला मारने का फायदा क्या हुआ? दूसरों को नहीं पता लगवानी है, यही तो क्वेरी है। प्रोटेक्शन किस लिए किया जाता है, ताकि हमारे डेटा का सुरक्षा बना रहे। हम किसी और को पता लग जाएगा तो सुरक्षा हमारा शक के घेरे में आ जाएगा। नहीं, जैसे कोई हमारा बॉस है वो कुछ एडिट करना चाहता है। नहीं तो बॉस को जिसको एडिट करना है उसको उसके लिए आप बता दें ये पासवर्ड है, सब कुछ तो अब उसे देना पड़ेगा ना। अगर उसको आप डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, तो या तो अगर चाहते हैं कि वो देखे जाने तो उसको आप पासवर्ड शेयर कर दीजिए, वो लगाएगा प्रोटेक्शन, खोलेगा अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग रेंज प्रोटेक्शन पर आते हैं, देखिएगा धीरज जी, ये प्रोटेक्शन कंपटीटर के लिए लगाया जाता है मोस्टली, कि कोई हमारा बॉस के लिए नहीं लगाया जाता है, बॉस को तो सब पता होता है। बॉस के क्या आप कौन डेटा बॉस से छुपाएंगे? वो जब रिपोर्ट मांगेगा तो आप उसको डेटा हाइड करके दोगे? नहीं दोगे। नहीं नहीं, उसको तो आप देंगे भी तो भी उसे पता लग जाएगा, क्योंकि डेटा आपको मिल रहा है वही तो मंगवा रहा है, और वो जहां से डेटा आपको आ रहा है उस मेल में वो सीसी भी होगा। उससे क्या मतलब, बॉस से ही क्या छुपा सकते हैं? तो आप सैलरी छुपा देगा अगले महीने की। हाँ, अगले महीने की सैलरी छुपा देगा। कितने खुश होते हैं धीरज जी।
मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं ना कि अगर ना कम से कम 40-50 स्टूडेंट धीरज जी के तरह मिल जाए ना, तो मुझे ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तब कभी सम्मेलनों में ही जाऊंगा। ठीक है, आते हैं इसमें। इसमें देखिएगा ना, ये रेंज प्रोटेक्शन पर आते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रेंज ए दे दिया गया, एक रेंज ए दे दिया गया, ये देखिएगा बड़ा शानदार है। एक रेंज ए दे दिया गया और एक रेंज ए दे दिया गया। ठीक है, मान के चलिए ना हमारे पास इतने रेंज हमने बना लिए। यहाँ यहाँ पर दे दिया गया ना, इसका नाम दे दिया हम लोग, माई रेंज ऑन दे दिया गया। खाली बस इसलिए ना नेमिंग रेंज से कोई लेना देना है नहीं, बस इसको कॉलम में कर देता हूँ, नेमिंग रेंज से कोई लेना देना नहीं है, कॉलर डिफरेंट कर दे। ये रेंज प्रोटेक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, आप इसमें जानते हैं क्या करना है कि हमें ना सबके लिए अलग अलग पासवर्ड देनी है, और जब क्लिक करें ना तो मांगने लगे कि पासवर्ड दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिव्यू में भी, यहाँ पर आता है ना रिव्यू, प्रोटेक्शन के लिए रिव्यू में जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ना अलाउ एडिट रेंजेस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ न्यू रेंज पर चले आएंगे। देखिए हम लोगों का रेंज कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, इसके लिए कोई पासवर्ड क्या रखा जाए, इसके लिए यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं, बस हम लोग अपने नॉलेज के लिए ABC1 दे दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर क्या दे दिए ABC1 दे दिया गया, ये वाला। अच्छा, अब फिर एक और यहाँ पर रेंजेस के लिए ले रहे हैं, ये रेंज 2 हो गया, इसको इधर से कर रहे हैं हम लोग, ABC2 दे दिया गया, यहाँ पर चले आइए, क्लिक कर दिए, न्यू पर चले आए, यहाँ पर आ जाएंगे, ABC3 पर चले आए, ABC3, बस इतना ही का देखते हैं, ग्रीन वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दिए गए और यहाँ पर ओके कर दिया गया। अब सीट को प्रोटेक्ट करें, जब तक प्रोटेक्ट सीट नहीं होगी ना तब तक ना ये इफेक्टिव नहीं होगा। ABC, यहाँ ABC कुछ भी दे देंगे, यहाँ पर ना देखिएगा ना, जैसे ना यहाँ पर क्लिक करें तो ये प्रोटेक्शन दिखा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना चेंज करने के लिए तो पासवर्ड मांगने लगा। अगर हम पासवर्ड देते हैं यहाँ पर तो ये क्या दे देते ABC2, ये दे देना तो देखिए मॉडिफाई करने का परमिशन दे देगा। कहाँ पर गए थे, फॉर्मूला में गए थे, फॉर्मूला सॉरी रिव्यू में गए थे, रिव्यू में हम लोग कहाँ पर गए थे, अलाउ एडिट रेंजेस, अब ये डिजेबल मोड में चला आया है, अलाउ एडिट रेंजेस। ठीक है, यहाँ पर और मैं एक ये चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पर ना अवॉइड कॉपी पेस्ट, खाली कॉपी, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देगा आपको, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कर्सर भी नहीं रखने देगा। ये वाला प्रोटेक्शन देखिए, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, ये डेटा दे दिया गया ना यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस डेटा में ना मान लीजिए कि हम लोग ना यहाँ पर ना ये करा दे रहे हैं, प्रोटेक्शन में ना यहाँ पर रिव्यू में चले गए, और ये सीट प्रोटेक्ट है ना, इसमें जानते हैं क्या करते हैं
ये जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ठीक है, जो लॉक सेल अनलॉक्ड है ना, ये दोनों को यहां से हटा दिए। यहाँ पर क्या दे दिएगा ना, एबीसी, और यहाँ पर क्या दे दिए, एबीसी, और इंटर कर दिए। देखना यहाँ पर कर्सर भी नहीं रखने दे रहा है, एरर दे रहा है। कॉपी पेस्ट तो दूर की बात, कर्सर भी नहीं रखने दे रहा है। जैसे सीट प्रोटेक्ट होती है तो कुछ लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं, ये लगा देंगे तो कॉपी पेस्ट भी नहीं करने देगा। मतलब कर्सर यहाँ पर छूने ही नहीं दे रहा है इस सीट को, देख रहे हैं, छूने ही नहीं दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इधर आता है ना, देखिए ये वाला, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको। ये देखिएगा ना, यहाँ पर होता है ना सीट प्रोटेक्शन, ये सीट प्रोटेक्शन है ना, देखिए ये डेटा दे दिए गए, ये देखिएगा बड़ी ध्यान से, ये ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखिए सीट प्रोटेक्शन हम लोग यहाँ रिव्यू से करते ही है, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, और यहाँ भी देखिए प्रोटेक्ट सीट है ना, वही चीज है। यहाँ पर ना एबीसी दे दिए, यहाँ पर एबीसी दे दिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि सीट प्रोटेक्शन यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम चेंज ना करें। ठीक है, हम फिल्टर लगाए ना, तो फिल्टर हमारा काम करे। ठीक है, क्योंकि फिल्टर से तो हम लोग क्या करें, खाली व्यू मोड में ही देख रहे हैं। तो देखिएगा ना, यहाँ पर आगे आएंगे ना रिव्यू पर, और इसको ए कर दिया जाएगा, यहाँ पर एबीसी पर। देखिए यहाँ पर फिल्टर लगा दिया गया, ये कई कंपनियों में पूछ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना रिव्यू में, चाहे आप यहाँ से सीट का प्रोटेक्शन लगाए, चाहे यहाँ से, कोई इशू नहीं। यहाँ पर एबीसी दे दिए, यहाँ पर एबीसी दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो देख रहे हैं ये फिल्टर भी नहीं चलने दे रहा है। लेकिन वहां ये ऑप्शन है इसमें कि हम चाहे ना तो फिल्टर, सीट प्रोटेक्ट रहेगी, लेकिन हम लोग फिल्टर का यूज कर सकते हैं। कहां जाकर के करेंगे, ये मुद्दे की क्वेश्चन है। व्यू में, नहीं, व्यू में नहीं, रिव्यू में ही जाएंगे। ये प्रोटेक्ट में जाएंगे ना, यहाँ पर एबीसी, और यहाँ रिव्यू में जब ये प्रोटेक्ट कर रहे थे ना सीट, तो देखिएगा यहीं पर है ना, ये फिल्टर का यूज करना, कि यूज ऑटो फिल्टर। मतलब प्रोटेक्शन के बाद भी हम लोग ऑटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं। हम लोग अगर सॉर्टिंग चाहे तो सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये सुविधा जो चाहते हैं ना, उसको क्लिक कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, चाहते हैं कि पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट पर चेंजेस कर सके तो चल जाएगा ये। लेकिन मैं अभी केवल फिल्टर का दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर एबीसी कर दिए, यहाँ पर एबीसी कर दिया गया, और अब देखिएगा यहाँ पर फिल्टर चल रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके चल रहा है, जबकि यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्लिक करके और यहाँ वाले पर चलेंगे, सीट प्रोटेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ना आपके लिए ना ये वाला रहेगा, यहाँ पर एक यूज सॉर्टिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पाइवट, मतलब कहने का जो भी हम चेक उसमें करेंगे वो चीजें हमारी काम करेंगी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर क्लिक करके। सर हमारे पास मुझे एक्सेल आई, हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं क्या कि किस किस शीट पे या किस किस जगह पे प्रोटेक्शन लगी हुई है? हाँ, उसके लिए ना डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर है, नीचे मैं बताऊंगा आगे। डॉक्यूमेंट जो इंस्पेक्टर है ना, वो ये दिखा देगा। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, एक क्लिक करके, ये हम लोगों का क्या था, फिल्टर, ये तो अपना डन कर लिए, और ये आप अपने से कर लीजिएगा, ये करके ये वाला। मतलब उस पर चेक कर देंगे तो अपने आप काम करने लगेगा, नहीं? एक बार प्रैक्टिस फिर भी कर लीजिएगा। हाँ। और ये वाला है ना, ये बहुत कम देर का है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। मैं सेव कर दे रहा हूँ इसे। प्रोटेक्शन क्लास मस्त है ना। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ तो एक चीज और बताता हूँ। काम की चीज है। धीरज जी ने कह दिया ना, काम की चीज है बस। नहीं, ये तो जरूरी ही पड़ता है। वो भारत सरकार का मुहर लग गया।
तो समझ जाइए कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में विधेयक पास हो गया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। हाँ, भले ये एक पंचायत का चुनाव भी लड़े तो इनकी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन इनकी एक पता है, एक बीबीए के क्लास में ज्वाइन करते हैं, उसका नाम है पॉल है। वो इलेक्शन में जीते हुए हैं, मतलब उसमें शायद प्रधानी में जीते हैं वो, ठीक है। और यहाँ आई एनराइजर में जॉब भी कर रहे थे, मतलब उस समय जब प्रधानी में या बीडीसी में किसी में जीते, जब क्लास ले रहे थे एमआईएस का, नहीं रेगुलर ही बैच चल रहा था, मतलब तो उसमें ना वो बोले थे कि सर भाई ने जिद कर दिया तो नॉमिनेशन करवा दिया, ठीक है। तो अभी क्लास चल रहा था उनका, बरेली के रहने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ने उनका नॉमिनेशन करा दिया, और वहीं से अब तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो बरेली से ही क्लास ले रहे थे, ठीक है। और उसके बाद ना अभी मतलब क्लास चल रहा था, उसी समय इंटरव्यू दिए, तो उनका आई एनालाइजर में जॉब भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद पता चला जब रिजल्ट आया तो वो जीत गए, बीडीसी में ही जीते हैं, ठीक है। तो अब बीडीसी के तो जानते हैं ना कि बस कुछ उतना रोल नहीं होता है, मतलब फंक्शनल उतना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो। तो अभी भी वो आई एनालाइजर में जॉब कर रहे हैं वो। अभी संडे के 12:30 बजे वाले बीबीए क्लास भी करते हैं। कहते हैं अरे सर वो जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तो जितना मिलना था मिल गया, अब क्या बीडीसी को और क्या कुछ देता है, कोई काम हम तो होता नहीं है। अगर काम होता भी है तो यहाँ दिल्ली से बरेली कितना दूर है, भाई फोन करता है मैं चला जाता हूँ, मतलब सही है। और सर बढ़िया। प्रधानी के चुनाव में तो पैसा मिलता है ना, 5 करोड़ कुछ मिलता है विकास के लिए। प्रधानी में जिम्मेवारी भी रहती है ना, प्रधानी में आपको क्षेत्र में रहना भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन बीडीसी में क्या है, वो तो ऐसे ही चल रहा है। पैसा तो मिलता ही होगा कुछ ना कुछ। एचआर अभी पॉलिसी जो प्रधानी वाला हैम्पर काम नहीं हो बोलेगा रही वो होगी? करवाना पड़ेगा उसको। हाँ, अरे एडीसी तो मतलब इनएक्टिव एजेंट, हाँ, उसका कोई रोल नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं। कोई रोल, वो रोल किसका होता है ना, वो रोल होता है उनका जो मतलब ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, हाँ वो सब उन्हीं लोगों का का होता है, रोल होता है, हाँ उन लोगों उनका का। रोल उन्हीं का इन होता है। इन लोगों